प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट 2 में कुछ पॉइंटों की चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट की चर्चा कर चुके हैं। आइए पहला पॉइंट देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे बच्चों हम सब क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन रेखाएं। प्रतिच्छेदन रेखाएं तो कहने का मतलब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो हमें यदि कॉमन पॉइंट मिलता है, उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे या प्रतिच्छेदन रेखाएं कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ये ड्रा किया, ये लाइन AB है। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? AB। एक दूसरी लाइन हमने ये ड्रा किया, इस लाइन का नाम क्या है? CD है। समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर O को हम क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। यहाँ पर O इज द कॉमन पॉइंट, O इज द उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, कॉमन पॉइंट है। ऐसी दशा में लाइन AB और लाइन CD को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कॉमन पॉइंट ना मिले तो ऐसी कंडीशन में हम AB और CD को इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? AB और CD एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए AB लाइन और CD लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। POINT, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। INTERSECTION, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? और ये जो लाइन फाइंड हुआ है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। INTERRECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? आइए इसको हम लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, two lines having a common point. Two lines having a common point. Two lines having a common point are called intersecting line. INTERSECTING, intersecting lines. क्लियर? यस सर। यहाँ पर थोड़ा और जोड़ देते हैं। इफ माने यदि दो लाइनों के बीच में कॉमन पॉइंट मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन AB और लाइन CD को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? यस सर। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, द पॉइंट कॉमन, द पॉइंट कॉमन, the point common two given lines, two
given lines. The point common to given lines is called their. Their माने उनके. is called their point of intersection. Point of intersection. Point of intersection. क्लियर बच्चों? Yes sir. इसको नोट कीजिए. ये नंबर 1 पॉइंट था. नोट कर लिया? Yes sir. मिटा दें? Yes sir. इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आई? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट. संरेख बिंदु हम किसे कहते हैं? ठीक है. मान लीजिए जैसे हमारा ये एक पॉइंट ए है. क्या है? एक पॉइंट हमने ये ले लिया. ठीक है. और एक पॉइंट हमने ये ले लिया. और एक पॉइंट हमने ये ले लिया. ठीक है. इस पॉइंट का नाम दे दिया ए. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. ठीक है. इसको हम कोलिनियर पॉइंट हम अभी नहीं कह सकते. कह सकते हैं क्या? इसको हम कोलिनियर पॉइंट तभी कह सकते हैं जब इसमें से कोई रेखा पासेज हो, जब इसमें से कोई रेखा गुजरती हो. ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? सिंस लाइन L is passes through the given point A, B, C. So point A, point B and point C is a collinear point. Clear? समझ में आया? Yes sir. यदि एक या एक से अधिक बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो, ऐसी दशा में उन बिंदुओं को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. ऐसी दशा में उन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. समझ में आया? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. इसमें लिखेंगे बच्चों 3 are more points. 3 are more points are said to be collinear. Said to be collinear. COLLINER. Said to be collinear. ठीक है. If they lie are lying on the same straight line, same straight line. क्लियर? Yes sir. यहाँ पे कंडीशंस क्या है? सेंस पॉइंट्स A, B and C lie on the same straight line
सेम स्ट्रेट लाइन L so points A, B and C are collinear point COLLINER collinear point। क्लियर बच्चों? यस सर। समझ में आया? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कांस करेंट लाइन, जिसे हम समवर्ती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझना है समवर्ती रेखाएं क्या है, कांस करेंट लाइन क्या है। देखिए, इसको पहले क्या करते हैं, ये बच्चों क्या है, एक पॉइंट है। क्या हमने इसको मान लिया, एक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से ये बताइए कितनी रेखाएं गुजर सकती, कोई सीमा है क्या? इस पॉइंट से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू इट्स पॉइंट। अंडरस्टूड? देखिए, जैसे हमने एक लाइन हमने ये पास कर दिया, फिर 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 एक लाइन हमने ये पास कर दिया। यानी इस पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ इन्फिनिटी लाइंस पासेज हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कहने का मतलब इन लाइन को हम क्या बोलेंगे इसी कंडीशन में, कांस करेंट लाइन या समवर्ती रेखाएं। वो बिंदु जिससे होकर के अनंत रेखाएं पासेज हो सकती हैं, गुजर सकती हैं, उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समवर्ती रेखाएं या कांस करेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। पहला पॉइंट बच्चों आप सब लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट FINITE, infinite number of lines can drawn, infinite number of line can drawn, infinite number of line can be drawn, passing through a single point. Clear? सिंगल पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे बच्चों, when 3 or more lines passes
more lines passes through the same point, same single point, same single point. They are called transparent line. ठीक है बच्चों, Yes, sir. क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट लाइन। क्लियर? Yes, sir. और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जहां पर ये पासेज हो रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे मालूम है? पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ Transparent. ट्रांसपेरेंस, CONCE, ट्रांसपेरेंस, CURREN। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंस। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। मिटा दें? Yes, sir. हम ये एक फिगर बना रहे हैं। जैसे मैंने खींचा एक लाइन ये, ठीक है, इस लाइन का नाम हमने दे दिया लाइन यल। ठीक है, एक दूसरा लाइन हमने ये खींचा बच्चों, इस लाइन का नाम दे दिया लाइन यल। ठीक है, एक लाइन हमने ये खींचा और इस लाइन का नाम हमने दे दिया क्या? यल यम। ठीक है, एक लाइन हमने ये खींच दिया, इसी पॉइंट से पासेज हो रही है ना? इस लाइन का नाम दे दिया हमने के। क्या दे दिया? के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इन ऐसी कंडीशन में इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? इन लाइंस का नाम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट लाइन, CONCURRENT, ट्रांसपेरेंट Lines. लाइन। क्लियर? Yes, sir. और ये मान लेते हैं पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम O। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस O पॉइंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंट, POINT, पॉइंट ऑफ ट्रांस Correct. ENC, पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंस। ठीक है, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? ये हुआ। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, नंबर 3, द कॉमन पॉइंट, द कॉमन, COMM, द कॉमन पॉइंट, which the common point through which the lines are passed. The common point through which the line are passed. The line are passes.
The lines are passes. Each card dear point of transference. Point of Friends. current. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, फोर्थ टॉपिक है पैरेलल लाइन। कितने टॉपिक बता चुके? 3. ये फोर्थ टॉपिक है बच्चों, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? इसको समझना है, ठीक है। अब ये बच्चों जैसे हमने एक मान लिया, ये हमारा क्या है? ये प्लेन है। क्या है? प्लेन है। क्या है बच्चों? प्लेन। प्लेन PLANE प्लेन, या इसको समतल भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल. समतल। इसमें हमने एक रेखा मान लो ये ड्रा किया है ना, एक रेखा हमने ये ड्रा किया, एक रेखा हमने ये ड्रा किया। यहाँ पे हमने 3 लाइन ड्रा किए हैं, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन का नाम हमने दे दिया L, इसका नाम दे दिया M, तो इसका नाम दे दिया L। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहाँ पर क्या है? इसे हम पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं तभी कह सकते हैं अगर इन लाइनों को आगे बढ़ा दिया जाए अथवा इन लाइनों को पीछे बढ़ा दिया जाए। तो ये लाइनें आगे बढ़ने पर अथवा पीछे बढ़ने पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करती हूं, एक दूसरे को कभी भी ना काटती हूं। तो ऐसी दशा में इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेलल लाइंस। और दूसरी विशेषता ये होती है पैरेलल लाइन के, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और हमने इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा? दो लाइनों के बीच जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो सेम होता है। मान लीजिए ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट ये भी होगी और 3 यूनिट ये भी होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन, ठीक है। Yes, sir. दो या दो से अधिक वह रेखाएं जिसे आगे बढ़ाए जाने पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हूं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इसकी डिफिनेशन होगी, लिखिएगा, 2 are more lines that lie in the same plane, and never intersect each other, ठीक है। 2 or more lines that lie in the same plane and never intersect each other are known
known as parallel line, parallel lines, ठीक है, parallel lines. पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस PERPENDI, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन perpendicular distance between them everywhere always remains constant. Perpendicular distance between them everywhere always remains constant. क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, टॉपिक नंबर 5, इसके अंतर्गत हम एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। एंगल पहली कंडीशन तो यह है कि एंगल जो बनता है वो रेज से बनता है, ठीक है। जैसे हमारा एक रेज ये है, क्या है बच्चों, एक रेज है ना। रेज में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉट एंडिंग पॉइंट होता है, यानी स्पेंड पॉइंट होता है, यानी इसका विस्तार होता रहता है कॉन्टिन्यूअस, तो इसे हम रेज कहते हैं, ठीक है। एक रेज ये हो गया और दूसरा रे हमारा ये हो गया, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यानी दो रे से मिलकर के बनता है एंगल। फर्स्ट रे का नाम हमने दे दिया OA, सेकेंड रे का नाम दे दिया OB, ठीक है। यहाँ पर O जो है, इस O को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, VERTEX, वर्टेक्स, क्लियर। Yes, sir. और ये जो साइड है, इस साइड का नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म, ARM, आर्म या भुजाएं कहते हैं, ठीक है, भुजा कहते हैं। इस साइड को हम भुजा कहते हैं। O को हम क्या बोलेंगे, Vertex. वर्टेक्स कहेंगे, जिसे हिंदी में हम शीर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, Seeds. शीर्ष, है ना। आर्म को हिंदी में जो है भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा, ठीक है। दो आर्म के बीच का जो मेजर होता है, ये जो हम मेजर कर रहे हैं, इस मेजर को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, Angle. एंगल, ANGLE, एंगल मीन्स क्लियर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब हम इसको यहाँ पे बना देते हैं साफ साफ। ये हमारा जो है एंगल है, यानी BOA, ठीक है। ये फर्स्ट रे है, ये एंगल है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए, जो एंगल का मेजर करते हैं, वो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या करते हैं बच्चों, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज, एंगल का मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हम समझिए पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। तो एंगल की डिफिनीशन होगी एंगल ANGLE, एंगल फॉर्म बाई combination of angle formed by combination of two rays having same initial point, POINT। ठीक है बच्चों? यस सर। एंगल फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये लिख लिया। यस सर। अब इसके बाद वर्टेक्स, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 वर्टेक्स, VERTEX। सेकेंड पॉइंट बच्चों वर्टेक्स, द कॉमन इनिशियल पॉइंट, लिखेंगे द कॉमन इनिशियल point of angle is known as the vertex, the common initial point of angle is known as vertex। ठीक है बच्चों? यस सर। बिठा दे इसको। यस सर। आर्म, ARMS, आर्म्स आर साइड, इसे भी जानना जरूरी है। ठीक है? यस सर। The rays forming an angle are called the rays forming an angle are called arcs, side of the angle, क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक बार हम पुनः रिपीट करते रहे। दो रे से जो है एंगल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट रे OA है, सेकेंड रे जो है OB है। वो इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल एंड OA एंड OB इज द आर्म ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और एंगल्स का मेजर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मेजर हम किधर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, MEASURE।
यानी एंगल का मेजर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, मेजर ऑफ एन एंगल। देखिए, एंगल्स की जो माप है वो हम किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? डिग्री में या रेडियन में करते हैं। दो ही यूनिट होते हैं, या तो डिग्री या रेडियन। ठीक है? यस सर। एन एंगल is measured M-E in degree D-E-G-R-E-E degrees। ठीक है? डिग्री। एंड एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। क्लियर बच्चों? यस सर। डिनोटेड बाई जैसे हमने लिया A डिग्री, ठीक है, या जैसे हमने लिखा B डिग्री, या जैसे हमने लिखा C डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। A complete rotation around a point makes an angle of 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब देखिए, ये सब जानना जरूरी है। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। MINUTES 60 मिनट। ठीक है? अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह। ठीक है? 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद आता है 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 सेकंड। SECOND 60 सेकंड। और 60 सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 लिख करके 2 पाई ऐसे खींचते हैं। ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस सर। एक बिंदु का कोण 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 360। ए कंप्लीट रोटेशन अराउंड ए पॉइंट मेक्स एन एंगल इज 360 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं 60 और एक पाई खींच देंगे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 60 सेकंड में 60 लेकर के 2 पाई हम खींच देंगे। ठीक है? और जो प्रोटेक्टर से हम इसका मेजर करते हैं। किससे करते हैं? प्रोटेक्टर। PROTECTOR। Protector uses to the measure MEASURE। Protector used to the measure of angle
ठीक है, प्रोटेक्टर से हम मेजर करते हैं। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ एंगल। KINDS, काइंड्स ऑफ एंगल, ANGLE। ठीक है, कोणों के प्रकार। क्या? कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। ठीक है, फर्स्ट है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE। राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण। ठीक है, राइट एंगल, इसको समझिए, यानी जिसका एक, अगर ये है OAB, ठीक है, दो रे से बनता है, ये OA हो गया और ये OB। इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है बच्चों? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, यदि कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे एंड एंगल whose measure is 90 degree, 90 degree is called right angle, is called right एंगल। angle। समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े? यस सर। बिठा दें? यस सर। अब दूसरा है अक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, अक्यूट, ACUTE, अक्यूट एंगल, ANGLE। अक्यूट एंगल की हिंदी होती है न्यून कोण। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? न्यून कोण। न्यून कोण, है ना? कहने का मतलब जिस कोण की माप 90 डिग्री से लेस होती है, 90 डिग्री से लेस होती है, लेकिन 0 डिग्री से अधिक होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। कहने का मतलब जैसे हम ये मेजर कर लें, एक एंगल हमने ये मेजर किया AOB, ठीक है। अब ये जो है क्या है? 90 से लेसर है। 90 से क्या है? यस सर। लेसर है। हम सपोज करते हैं कि 60 डिग्री का है। 90 से लेसर यानी कहने का मतलब जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, 85 डिग्री, ये सब क्या है? अक्यूट एंगल। क्या है बच्चों? अक्यूट एंगल। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको लिखेंगे एंड एंगल whose measure is whose measure is 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री is called acute angle, ACUTE, acute angle। क्लियर बच्चों? Yes, sir। इसका रेंज होता है एंगल का
ये 0 डिग्री से ग्रेटर होती है, पहली बात तो है, मान लेते हैं ये थीटा है, और 90 डिग्री से क्या होती है, लेसर होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम इस प्रकार के एंगल बना करके इसमें हम इसको थीटा लेट कर देते हैं, ए ओ बी, नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। ये रहा अक्यूट एंगल। अब इसके बाद है थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या? ऑब्ट्यूज, ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूज एंगल, ए एन जी एल ई। ठीक है? ऑब्ट्यूज एंगल्स को बच्चों बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। जैसे हमने एक फिगर ये बनाया, मान लीजिए एक फिगर हमने ये बनाया, ये है ए ओ बी। ठीक है? अब ये क्या है, 90 से ग्रेटर है, बट लेसर है 180 से। 180 से क्या है, ये लेसर है। ठीक है? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अगर जैसे 91 डिग्री आ जाए, 95 डिग्री आ जाए, ठीक है, या 10 डिग्री आ जाए, 120 डिग्री आ जाए, ठीक है, या 130 डिग्री, या 145 डिग्री, ठीक है, या 160 डिग्री, ये सब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसमें लिखेंगे एंड एंगल, एंड एंगल whose measure is, whose measure is more than 90 degree, but less than 180 degree, 180 degree is called obtuse angle. Obtuse angle. क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, इसका रेंज होगा बच्चों RANGE, रेंज 90 से 90 डिग्री से थीटा क्या होगी, ग्रेटर होगी, और 180 डिग्री से क्या होगी, लेसर होगी। ठीक है? यस सर। हाँ, नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। अब इसका फोर्थ टाइप है बच्चों स्ट्रेट एंगल। क्या? स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, यस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट एंगल, ANGLE। ठीक है? स्ट्रेट एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण या रिज कोण, है ना, और रिज कोण।
रिज कोण, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल मान लीजिए ये है, इस पॉइंट पर हम मेजर करना चाहते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, ठीक है। ये एंगल इस तरह मेजर होता है, ये कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। ये एंड एंगल लिखेंगे, एंड एंगल भैया मोटा पान कर फ्री बच्चों, एंड एंगल भुज, एंड एंगल भुज मेजर इज MEASURE, एंड एंगल भुज मेजर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री is called a straight angle, STRAIGH, straight angle, clear? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े, यस सर। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। बता दें? यस सर। अब इसके बाद है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये फिक्स है, रिफ्लेक्स एंगल REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल ANGLE, इसको हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? बृहत कोण, है ना। ये देखिए, जैसे ये एंगल हमने बनाया, ये है आपका ए, ये है बच्चों को, और ये है बी। मेजर इस तरफ से हो रहा है, क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है, ठीक है। यस सर। इसमें लिखेंगे एंड एंगल whose measure is 180 degree, but less than 360 degree. 360 degree is called a reflex angle. Reflex angle, ठीक है बच्चों। इसका रेंज आएगा RANGE, रेंज 180 से ग्रेटर होता है, थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर होती है, और 360 डिग्री से लेसर होती है। समझ में आया बच्चों? यस सर। इसको नोट कीजिए। वो कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक होती है, 360 अंश से कम होती है, उसे रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण कहते हैं। एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Understood this topic? यस सर। अब है बच्चों कंप्लीट एंगल। आगे बढ़े। यस सर।
6, आपकी क्या था, ये 6 था, है ना। Yes, sir. कंप्लीट एंगल COMPLETE, कंप्लीट Angle. एंगल ANGLE, कंप्लीट एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, संपूर्ण कोण. संपूर्ण कोण। ठीक है। Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. एक पॉइंट जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर। Yes, sir. जैसे मान लीजिए हमने एक रे से खींच दिया, क्या खींचा, एक रे हमने खींचा, समझ में आ रहा है। Yes, sir. ये रे जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, आते आते फिर अपने पॉइंट पर फिनिश हो रहा है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है। Yes, sir. एंड एंगल whose measure is 360 degree is called a complete angle, COMPLETE, complete Angle. angle। नोट कर लीजिए, समझ में आया बच्चों। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर फिनिश करते हैं। आने वाले पार्ट 3 में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें इक्वल एंगल, कॉन्जुगेट सेगमेंट, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स आज की चर्चा करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।